क्या आपने कभी सोचा है कि जो ब्रांड एक वक्त पर हर घर में था, जिसका गाना वॉशिंग पाउडर निरमा हर जुबान पर चढ़ा हुआ था, वो अचानक से कहां गायब हो गया? आखिर क्या हुआ उस ब्रांड के साथ जिसने इंडिया के डिटर्जेंट मार्केट की परिभाषा ही बदल दी थी? आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे ब्रांड की कहानी जिसने गरीबी और मजबूरी से जन्म लेकर मार्केट में राज किया, लेकिन फिर एक दिन बिल्कुल गायब हो गया। ये कहानी है निरमा की। साल 1969, गुजरात में एक 24 साल का लड़का करसन भाई पटेल दिन में सरकारी केमिस्ट की नौकरी करता था और शाम को एक सपना देखता था, एक ऐसा सपना जिसमें वो अपनी बनाई चीज को लोगों के घर घर तक पहुंचाना चाहता था। साइकिल पर बैठकर वो एक पीले रंग का डिटर्जेंट पाउडर बेचना शुरू करता है, जो बाद में निरमा के नाम से मशहूर हो गया था। दरअसल उनकी सैलरी घर चलाने के लिए पर्याप्त नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपने केमिस्ट्री की नॉलेज का इस्तेमाल करते हुए घर पर ही सोडा एस और कुछ केमिकल से एक अफोर्डेबल डिटर्जेंट बना दिया। उन्होंने इस पाउडर का नाम रखा निरमा, अपनी बेटी निरुपमा के नाम पर। वो खुद इस पाउडर को प्लास्टिक पैकेट में भरते और साइकिल पर रखकर बेचने निकल जाते थे। उस वक्त भारत में ज्यादातर लोग कपड़े धोने के लिए लॉन्ड्री सोप्स का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि डिटर्जेंट उस टाइम बहुत महंगे हुआ करते थे। सर्फ जैसे ब्रांड उस समय मार्केट में थे, लेकिन 13 रुपए प्रति किलो की कीमत पर हर कोई उसे नहीं खरीद पाता था। यहीं करसन भाई ने मौका देखा और निरमा को मात्र 3 रुपए प्रति किलो में बेचना शुरू कर दिया। यह पहली बार था जब लोगों को लॉन्ड्री सोप की कीमत में डिटर्जेंट पाउडर मिलने लगा था। देखते ही देखते निरमा हर घर की जरूरत अब बन गया था। जल्द ही करसन भाई दिन का 200 किलो पाउडर बेचने लगे। जैसे जैसे डिमांड बढ़ती गई, उन्होंने अहमदाबाद के पास सरसपुर में एक छोटा सा शेड बनाया और मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी। उन्होंने निरमा के पैकेट पर एक छोटी बच्ची की तस्वीर लगाई थी, जिसे बाद में निरमा गर्ल के नाम से जाना गया था। यह इंडिया की सबसे आइकॉनिक ब्रांड मैस्कॉट्स में से एक बन गई थी। लेकिन सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन भी उसके साथ बहुत इंपॉर्टेंट था। उस टाइम अहमदाबाद में करीब 2000 रिटेल शॉप्स थी, लेकिन कोई भी नए प्रोडक्ट को अपनी दुकान में जगह नहीं देना चाहता था। ऐसे में करसन भाई ने एक ट्रिक अपनाई। उन्होंने कुछ महिलाओं को हायर किया जो अलग अलग दुकानों पर जाकर निरमा मांगने लगी। दुकानदारों को लगा कि लोग इस प्रोडक्ट की डिमांड कर रहे हैं और उन्हें खुद ही स्टॉक मंगवाना शुरू कर दिया। निरमा अब गुजरात के गांव और शहर में तेजी से फैलने लगा था। करसन भाई का अगला टारगेट था पूरे गुजरात और फिर इंडिया में एक्सपेंड करना। लेकिन उनका सबसे बड़ा एडवांटेज था निरमा पाउडर की कीमत। वो कीमत को किसी भी हाल में नहीं बढ़ना देना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने क्वालिटी को सादा रखा। जहां सर्फ जैसे ब्रांड एक्टिव डिटर्जेंट, व्हाइटनर और परफ्यूम डालते थे, वहीं निरमा 65% सोडा एस पर बेस्ड था, जो गुजरात में उस टाइम लोकली सस्ता मिल जाता था। उन्होंने प्रोडक्शन के लिए भारी मशीनरी नहीं लगाई, बल्कि मैनुअल तरीके से गांव में शेड्स में प्रोडक्शन करवाना स्टार्ट कर दिया, जिससे उन्हें सरकार की एक्साइज ड्यूटी में भी रिबेट मिल गई थी। निरमा का डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल भी शानदार था। जहां सर्फ को 4 स्टेज पार करनी पड़ती थी, वहीं निरमा सिर्फ 3 स्टेज में कस्टमर तक पहुंच जाया करता था। इससे कीमत भी कम रहती थी और डिलीवरी भी फास्ट होती थी। 1975 तक निरमा पूरे गुजरात में फैल चुका था और नंबर 1 डिटर्जेंट पाउडर भी बन गया था। यह सब मुमकिन हुआ परफेक्ट प्राइसिंग, लोकल मार्केट की समझ, स्मार्ट डिस्ट्रीब्यूशन और लो कॉस्ट प्रोडक्शन की वजह से। लेकिन अब बात करते हैं उस मोड़ की जहां से निरमा का पतन शुरू हुआ, यानी जहां से निरमा का डेक्लाइन फेज शुरू हुआ। सन 2000 के बाद इंडिया में मार्केट तेजी से बदलने लगा। लोग अब सस्ती चीज से ज्यादा क्वालिटी प्रोडक्ट्स को प्रेफर करने लगे थे। टाइड, सर्फ और एक्सेल, एरियल जैसे ब्रांड्स ने हाई क्वालिटी डिटर्जेंट लाना शुरू कर दिया था, एक्टिव एंजाइम, फ्रेग्रेंस और नई टेक्नोलॉजी वाले प्रोडक्ट्स। जबकि निरमा अपने पुराने फॉर्मूले पर ही अटका हुआ था। मार्केट में अब सिर्फ कीमत नहीं, क्वालिटी भी मैटर करने लगी थी। कस्टमर्स धीरे धीरे निरमा से दूर होते गए और इसका मार्केट शेयर गिरता गया। धीरे धीरे जो ब्रांड कभी हर घर में था, अब कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा था। अब सवाल यह है कि इस पूरी कहानी में हमें क्या सीख मिलती है? जवाब इसका यह है, ये सिर्फ एक ब्रांड की कहानी नहीं है, ये एक पूरी बिजनेस स्ट्रेटेजी है। कैसे आप मार्केट गैप को पकड़ते हैं, सस्ती कीमत और स्मार्ट डिस्ट्रीब्यूशन से मार्केट में राज करते हैं, और अगर आप समय के साथ इनोवेशन नहीं करते तो कैसे मार्केट आपको पीछे छोड़ देता है। यही बातें
आज की मॉडर्न बिजनेस लीडरशिप में सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। अगर आप समय के साथ खुद को नहीं बदलोगे तो समय आपसे आगे निकल जाएगा। निर्मा डिटर्जेंट पाउडर की ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो मंथन स्टोरीज की वीडियोस को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको ऐसी कहानियां और सुननी है तो आप हमको कमेंट और ईमेल करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।